दोस्तों, ज़कात का हिसाब लगाने का सबसे आसान तरीका और किन किन चीज़ों पर ज़कात आती है और ज़कात कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में देखिए। ज़कात का हिसाब लगाने का बड़ा आसान तरीका है जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि ज़कात कैलकुलेट करने का एक दिन फिक्स कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे रमज़ान में आपको जब टाइम मिला आप बैठ गए, नहीं, एक दिन फिक्स कीजिए, एक डेट फिक्स कीजिए। पहला रमज़ान, दूसरा रमज़ान, तीसरा रमज़ान, और वही एक डेट आपकी सारी ज़िंदगी ज़कात का हिसाब लगाने के लिए होगी। अब ज़कात में आपको कौन कौन सी चीज़ें प्लस करनी है, तो नंबर 1 सोना, चांदी, नकदी, कैश जो आपकी जेब में हो या अलमारी में हो, कैश जो भी है आपका, बैंक बैलेंस, किसी को उधार या अमानत दी गई रकम, आपने किसी को उधार दे के रखा हुआ है, सिक्योरिटी में दी गई रकम, इंश्योरेंस पॉलिसी में जो असल रकम आपने सबमिट की है वो, फॉरेन करेंसीज अगर आपके पास है वो भी आप प्लस करेंगे, बॉन्ड्स, मुख्तलिफ सर्टिफिकेट, इसी तरह से कोई प्राइवेट फ़ंड वगैरह अगर आपने स्टार्ट कर रखा है तो वो, सामान्य तिजारत, बिज़नेस आपका है, मान लीजिए कपड़े की दुकान है तो जितना भी आपकी दुकान में माल है वो जुड़ेगा, तैयार माल का स्टॉक, आपकी कोई फैक्ट्री है तो जो माल तैयार हो चुका है वो जोड़ा जाएगा, बेचने की नीयत से ख़रीदी गई दुकान, प्लॉट या कोई भी बिल्डिंग या गाड़ी या कच्चा माल, ये सब आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आप लिख लीजिए जितना भी अमाउंट बन रहा हो। मिसाल के तौर पे आपका अमाउंट बना 2 लाख रुपए। अब दूसरे खाने में आप वो अमाउंट लिखेंगे जो आपको इस महीने देना है। किसी से आपने कर्जा लिया है वो, बीवी का गैर अदाशुदा मेहर, बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, मकान का किराया, दुकान का किराया, गोदाम का किराया, दीगर और ख़र्चे जो आपके इस महीने में होने वाले हैं। इसी तरह से मुलाजिमीन की तनख्वाह, जो आप वर्कर्स आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको जो अमाउंट आपको देना है वो, तो वो सब आप लिख लीजिए कि इस महीना आपको किसको कितना क्या क्या देना है। वो लिखा आपने तो वो बैठा मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए आपके पास हैंड में है, 1 लाख रुपए आपको देना है, तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए में से माइनस कीजिए और फिर 2.5% के हिसाब से आप ज़कात निकालेंगे। तो 1 लाख रुपए में 2.5% का हिसाब जो बैठ रहा है वो कितनी ज़कात बैठेगी, 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये आपकी ज़कात हो जाएगी और ये 2,500 रुपये आप कभी भी निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन आपने ज़कात का हिसाब लगाया उसी दिन निकालनी है, अगले 10 दिन में, 15 दिन में, अगले महीने, उसके अगले महीने, लेकिन हिसाब लगा लीजिए बस आप, फिर आप ज़कात कभी भी निकाल सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट है जो मैंने बताई कि कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी जाएंगी। इनमें से जो चीज़ें आपके पास है वो आप प्लस कर लीजिए और जो आपको दूसरों को देनी है वो माइनस कर दीजिए। जितना बचे उस पर 2.5% के हिसाब से आप ज़कात दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को आगे शेयर करें ताकि दूसरों को भी पता चल जाए और वो भी ज़कात सही से निकाल सकें। अच्छी बात।